सफलता चलकर नहीं आती, हमें उस तक पहुंचना पड़ता है। ठीक उसी तरह जैसे मालिक ने हर पक्षी के लिए भोजन तो दिया है पर उसके घोंसले में नहीं। इसीलिए मैं आप सबके सामने बार बार यही चीज, एक ही बात दोहराता हूं, बी अ स्मार्ट इन्वेस्टर। तो आइए शुरू करते हैं आज का ये शो, और एक नई कंपनी के साथ। जैसे कि बार बार हर हफ्ते मैं आपको कहता हूं एक नई कंपनी लाऊंगा आपके लिए एक इस शो में, और इस बार कंपनी का नाम है इंडिया सीमेंट्स। चलिए शुरुआत कर लेते हैं, तुरंत देख लेते हैं कंपनी की एक छोटी सी रिपोर्ट में कंपनी क्या आखिर चीज है। इंडिया सीमेंट्स की शुरुआत सन 1946 में सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद हुई। एक छोटी सीमेंट कंपनी के रूप में इंडिया सीमेंट्स कंपनी ने अपनी शुरुआत की। तलैयुथु के तमिलनाडु में कंपनी ने अपना पहला प्लांट स्थापित किया। श्री SNN शंकरलिंग अय्यर और श्री TS नारायण स्वामी ने देश में इंडिया सीमेंट्स की शुरुआत की थी। भारत में इंडस्ट्रियलाइजेशन को बढ़ावा देने के स्वरूप में इस कंपनी की शुरुआत हुई थी। आज कंपनी देश की जानी मानी कंपनियों में से एक है। देखा जाए तो श्री TS नारायण स्वामी ने भारत में इंडस्ट्रियलाइजेशन को बढ़ाने में एक अहम किरदार निभाया है, जिसके लिए इंडियन पोस्टल डिपार्टमेंट ने उनके काम को सराहना करते हुए श्री TS स्वामी के नाम से कॉमोडेटिव पोस्टेज स्टैंप को 11 नवंबर 2012 में शुरू किया। भारत देश में कंपनी के 7 सीमेंट प्लांट्स चलते हैं, जो कि तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, राजस्थान और महाराष्ट्र, इन 4 राज्यों में स्थापित है। सन 1989 में जहां कंपनी के 2 प्लांट से सिर्फ 1.3 मिलियन टन की सीमेंट का निर्माण किया जाता था, अब वही 2 दशक बीतने के बाद कंपनी साल का 15.5 मिलियन टन सीमेंट का निर्माण करती है। सीमेंट के अलावा कंपनी शिपिंग, कैप्टिव पावर और कोल माइनिंग जैसे बिजनेसेस में भी शामिल है। वही कंपनी के मूल 2 अहम लक्ष्य हैं: sensitive to the welfare and development needs of the society, leading manufacturer of cement and established as a preferred supplier of product and services. Bureau Report, Lemon News, Mumbai. इंडिया सीमेंट्स कंपनी के तो काफ़ी कामकाज है और बड़े पैमाने पे कंपनी का हिसाब किताब आज की तारीख में है, जिसमें सीमेंट्स का नाम लें या कंपनी के दूसरे बिजनेस को। हमारे साथ 2 मेहमान इस शो में जुड़े हैं, मैं आपसे तुरंत उसका परिचय कर लेता हूं। पहले मेहमान उदय हेगड़े जी, जो फाइनेंस एक्सपर्ट हैं। उदय, बहुत बहुत स्वागत है आपका इस शो में। और दूसरे मेहमान हमारे साथ हैं मिस्टर आकाश जैन, जो वाइस प्रेसिडेंट एस्कॉन ग्लोबल सर्विसेज से हैं। स्वागत है आकाश आपका इस शो में। उदय, मैं तुरंत आपके पास आऊँगा। मैं आपसे एक सवाल पूछूंगा जो इंडस्ट्री की परफॉर्मेंस, बेसिकली एक सीमेंट सेक्टर, हमने लेमन स्मार्ट इन्वेस्टर में दूसरी बार एक सीमेंट कंपनी सामने रखी है, तो आप बताइए कि what are the expectations with regards to growth of the company in coming 6 months, और मुझे ये भी बताइए कि कंपनी का प्रोसीजर, कंपनी का परफॉर्मेंस, ओवरऑल परफॉर्मेंस with regards to sector and industry कैसा है? India Cement today, they got 85 to 90% of the business in South India. Okay. Though they have got 1 plant in Maharashtra and 1 plant in Rajasthan. And they got a huge presence. They 49% of the business that comes from Andhra Pradesh. Okay. Now you're talking of business. I think they've been going through bad times in Andhra. Prime reason is because of the things happening in Andhra 1. Secondly, they had put up a 50 megawatt power plant out there.
It was commissioned, but they had to do some repairs. So again, they had to go through the troublesome times. And I think overall today the company is not been doing well because the capacity utilization in South has come down to from 71% to 62%. And India, I mean, if you look at the South India market, it commands 33% of the market of total of India. So I think, and India Cement probably has around 8 to 9%. So that's in brief today. But a long story, if you're talking of 6 months, I think now the monsoon is literally getting over. And with Telangana and Andhra problem getting solved, we foresee there should be some capacity utilization more, probably around 67 to 68%. Okay, yeah, to add to this, did company say that it has been seen that there was only a subdued growth in the cement demand during the year review at 5.6% as an overall all India basis. With the huge supply overhang, as you said, Uday, in South, the industry had to face a brunt and severe competition in the market, resulting in a lowering of prices, particularly in Andhra Pradesh during the second half of the fiscal. Giving such tight market conditions, the cement production of the company grew by marginally by say 5% to 99.4 lakh tons as compared to 94.63 lakh tons in a previous year, and to overall sales including cleaner was at 100.55 lakhs tons as compared to 95.27 lakhs per ton. The total sales and other income for the year has higher at around 4,615.67 crores, registering a growth of 9% over that a previous year. As mentioned elsewhere, the cost of the production was impacted with the increase in the price of input materials like fly ash, gypsum, powder and fuel, higher transport charges, and the resultant EBITDA was lower to 842 crores against 922.64 crores in the previous year. To know basically, in detail, we were expecting a profit after tax of around 44 crores, but the company reported a net loss of rupees 3 crores. Primarily, this was because of the lower capacity utilization and the problems, as Uday said, in Telangana and Andhra Pradesh. Its sales volume also declined by 3% to reach rupees 25.6 metric tons, and its realizations improved by 1.3% to 4,244 per ton, and its EBITDA per ton also declined by 21% from 572 per ton to rupees 448 per ton. On a quarter-on-quarter basis, although there was an increase in EBITDA per ton by 16%, this was mainly on account of the price increase of cement prices and the reduction in the power cost. Okay, as you said that the performance were basically marginally negative with regards to the first quarter is concerned. Tell me, what is there in the company? If I have to, if you have to suggest that yes, this is a company which says a better buy, what is there? ऐसा कौन सा कारण है कि you will think that yes, this company will give you an appreciation of say 10 to 12%? First of all, let me tell you, the company is the 5th largest cement player in India and the largest player in South India. So any improvement in southern markets, especially on the demand front, and with this new formation of state Telangana, infrastructure development will be of utmost priority, and I feel India Cements is well placed to cater that demand. Secondly, in infrastructure segment, especially in cement sector, India Cements is trading at much below valuation as compared to its peers. With a capacity of 15.5 metric ton, the company's valuation is around $65 per ton, which is much cheaper than its peers, which is 25 to 30% discount. So I feel there is a valuation gap which needs to be filled in. Correctly, and then to add into more, I have to talk about the finance. Uday, finance cost was higher at 307 crores as compared to 290. Higher utilization of cash credit and additional loans taken by the capex. The depreciation charges were also higher at 281 crores compared to 251 crores. Account of power plant and other capex. The only company, the net profit after tax was 163 crores against 292 crores previous year. Uday, I want you to comment on what is the finance structure of the company
And on the other hand, how good are they with their other subsidiaries? No, I think if you look at they've given around 2,500 crores to the associates and subsidiaries. Yeah. And they invested on 900 crores in 2 companies of theirs. Yeah. One of the companies IPL, and IPL has recently got demerged. I mean, yes, we read the news today morning. Yeah. So they've invested and they've given loans to company which add just 9% to EBITDA. So there is no real meaning. I mean, the loans, which is normally we could have utilized better for the cement business, has been given to associate, which, I mean, as I said, it's just 9% of the EBITDA. So there's no meaning to give this loan. And these are taken in the books of India Cements, and it's meant for India Cement business per se. So that's the reason you see the profits that is not coming from the subsidiary or associate is hitting the bottom line of the main company. Okay, and what are their plans? What do you expect, in coming days that company will have some plans to make it? No, I think today the good news, I think they already announced in the paper, they've demerged IPL as a separate company. So I think now I would probably say they can look for investors in that separate as an entity itself. And I think there is 2 or 3 companies. I think they should, like the Coromandel Sugar is there. I really do not know why that particular company is there in that particular. It's hardly any value to that particular company. So I think over a period of time, I think these people have been talking of demerging and selling out subsidiary and for quite some time. I think it's a matter of time that something will happen. Correct. As you said clearly, I would also like you to talk in detail that India Cements Limited informed Bombay Stock Exchange on 26th of this month that the board of directors of the company and its meeting held, the company has approved the perfect. Okay. There was also one more statement by the company saying that Mr. Nag, the nominee was being changed of the company. I have to talk about here, Akash, the company's industrial performance. If I have to talk about, what are your comments with regards to the company's overall performance? Say if I have to talk about 2 years down the lane, what do you think about the company's expectation? Because we have seen multiple things coming in our hand. Smart cities, we are talking about infrastructure build up in everywhere in span India. So what do you think the company would do? As you said that it's a 5th largest company in cement sector. So do you think that the company will sustain its growth, or there are certain stages that company would really go ahead and do something different? Certainly we will see an improvement in the growth. If you see for the last 4 years from FY10 to FY14, its top line had witnessed a compounded annual growth rate of around 4%. Now we are expecting the next 2 years itself the company will deliver a growth of around 10% CAGR. Okay. So which is almost double in the next 2 years. And with this concept of smart cities coming in, certainly there would be an improved demand and the utilization rate of the company will. Okay. At this stage, I have to say this that वक्त हो गया है एक छोटे से ब्रेक का. हम दोबारा आपके सामने मिलेंगे. ब्रेक के बाद हम डिस्कस करेंगे कंपनी के टारगेट्स क्या होने चाहिए और उसके अलावा हमने जो लास्ट परफॉर्मेंस कंपनीज की थी उसका क्या स्टेज है. तो आइए मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद. दुष्काळ आमच्या 5वीलाच पुजलाय. आमचे हाल आम्हाला माहित. अरे प्यायला पाणी नाही का, जनावरांना चारा नाही. सरकारनं म्हणे 20-20 टन ट्रक भरून चारा पाठवला आमच्या गावासाठी, पण कुणालाच काही नाही मिळालं. आम्ही सरकारी कचेरीत जाऊन चौकशी केली की ते ट्रक कोणते, त्याचे नंबर काय. तेव्हा कळालं की हा तो ट्रक होता ज्याने आमच्यासाठी 20 टन चारा घेऊन आला. अरे आमच्या तोंडचा घास तर पळवलाच, पण आता आमच्या जनावरांचा चाराही बस्त करायला निघाले. अरे कुठं नेऊन ठेवलाय महाराष्ट्र माझा. भ्रष्टाचारांना टाकू तुरुंगात. चला देऊ मोदींना साथ. कमळाचं बटन दाबा, भाजपाला बहुमत द्या. माँ, हल्दी अभी डालू ना? हाँ वो लेकर आई हूँ. अच्छा बाद में बात करती हूँ. इसमें इतनी हल्दी पड़ती है? अच्छा, खाना या सस्पेंस? चाची, कभी एग्जाम में फेल हुई हो? सुनिए, चख के बताइए ना. अच्छा है? पापा बताएंगे. पापा खाना कैसा बना है? मैं क्या बताऊं? गौरव तू बोल. खाना तो चाचू को है, चाचू बताए. भैया
आप बताइए। दिन ये नया हूँ मैं नई सुबह, फिर क्यों गुमसुम सी जब अगली बार ऐसा खाना बनाओ ना तो ज्यादा बनाना। खाने से सिर्फ सेहत नहीं, रिश्ते भी बनते हैं। सोने सा खरा स्वाद सेहत से भरपूर एलआर एक्टिव ऑइल। घरची परिस्थिती गरिबीची असताना सुद्धा माझ्या वडिलांनी कष्टाने माझं शिक्षण पूर्ण केलं. मला गावाकडून शहराकडे पाठव त्यांची इच्छा होती. घराण्याचं गावाचं नाव मोठं करावं. पण माझ्या थकलेल्या बाबांना कसं सांगू? डिग्रीची काहीही किंमत राहिलेली नाही. मी बीकॉम आहे, तरीही आजही रिक्षा चालवतो. अरे MIDC ओस पडल्यात. आपल्या राज्यातील उद्योगधंदे परप्रांतात गेले. एकटा मीच नाही तर माझ्यासारखे लाखो लोक आजही नोकरीसाठी वनवन फटकतायत. अरे आमच्या स्वप्नांची माती केली या सरकारनं. जिंदगी बर्बाद केली. अरे कुठे नेऊन ठेवलायत महाराष्ट्र माझा. बेरोजगारीवर करू मात, चला देऊ मोदींना साथ. कमळाचं बटण दाबा, भाजपाला बहुमत द्या. स्वागत है आपका लेमन स्मार्ट इन्वेस्टर में। हमने ब्रेक के पहले बात की कंपनी, एक इंडिया सीमेंट्स कंपनी की डिटेल में हमने स्ट्रक्चरली बात की कि कंपनी क्या करती है, कंपनी के नंबर्स किस तरीके से हैं। मानता हूं थोड़े से कंपनी के नंबर्स डिसअपॉइंटिंग हैं, लेकिन उसमें ग्रोथ अभी भी छुपी है क्योंकि वैल्यूएशन के हिसाब से कंपनी अभी भी अंडरवैल्यूड है और एक एक्सपेक्टेड टारगेट्स भी हैं। तो चलिए क्या है टारगेट्स, आइए जान लेते हैं हम अपने गेस्ट के साथ। उदय और आकाश दोनों के लिए एक ही कॉमन क्वेश्चन होगा आप दोनों के लिए, और ये यही है कि व्हाट आर द टारगेट्स फॉर द कंपनी। उदय, आई स्टार्ट फ्रॉम यू। I think you have to take it neutral today. I think it's maybe a 10% in the short term we are talking of. Okay. Prime reason I think next now is the season for that they can really grow. I think the year that they'll perform is FY16. Okay. And if they touch 68 instead of touching 62, they touch 71% of their capacity. I think then we are expecting around 10 to 15% growth. Okay, and Uday, okay, thank you Uday. Akash, what is your take on this? Yeah, before giving any price target, I would like to state here, we are expecting an increase in the book value to rupees 135 from present book value of around 123 in FY15. Okay. And we are expecting a rise in the book value to rupees 148 in FY16. And considering post monsoon, the management is expected to increase the prices of its product. Okay. So considering all these factors, I believe the target for the next year should be around 135 rupees. I'm giving it a price to book multiple of 1x. So for FY16 it would be 148 and for FY15 it would be 135. Okay. Well, टेक्निकली अगर मैं कंपनी की बात करूं, देखिए फंडामेंटली तो हम लोग को नंबर्स मिल गए, लेकिन टेक्निकली अगर मैं कंपनी की बात करूं तो मैं ये कह सकता हूं कि ऑन टेक्निकल पैरामीटर्स फॉर 3 years the company is doing fabulous. The pattern is great. There is no problem at all. We have a clear uptrend. बहुत ही साफ चार्ट है कंपनी का, हायर टॉप्स हायर बॉटम्स के साथ, और ये भी मैं कह नहीं सकता कि इस कंपनी ने 140 का स्तर कुछ हाल ही में 15-20 दिनों पहले ही कंपनी ने टच किया था। आज कंपनी की जो प्राइस है वो जो लास्ट वीक का लो है वो 104 तक का था। आप करंट मार्केट प्राइस पे या तो एक छोटे से डिप पे यानी कि छोटी सी करेक्शन पे आप इस कंपनी को बाय कर सकते हैं, और इसका टारगेट जो होगा वो कंपनी का 130 का होगा या 140 तक का होगा। अब ये टारगेट जो हमने आपको बताई है ये एक शॉर्ट टर्म और मीडियम टर्म टारगेट की तरह हो सकती हैं, क्योंकि ये एक स्मॉल कैप कंपनी, देखिए 3000 करोड़ के आसपास की मार्केट कैप है कंपनी का, और कंपनी इज इनटू अ स्मॉल कैप विद रिगार्ड्स टू सीमेंट सेक्टर इज कंसर्न, यू नो। तो ये सीमेंट सेक्टर जो स्मॉल कैप कंपनीज होती हैं सीमेंट सेक्टर, दे आर हाईली वॉलेटाइल इन नेचर, क्योंकि मार्केट्स के आज का रुख जो है मार्केट्स का थोड़ा सा करेक्शन मोड में है। तो आप थोड़ा वेट करिए, इसे थोड़े डिप्स पे बाय करिए, यानी कि 105-106 के आसपास अगर आता है कंपनी तो आप ये रेट पे एंटर करिए और उसको पकड़ के रखिए फॉर द टारगेट ऑफ 130। अगर आप देखो 130 के लिए भी रुकते हो तो आपकी तकरीबन जो परसेंटेज रिटर्न होगा वो अराउंड 12 to 15% के आसपास का होगा, या 20% तक का भी मैं कह सकता हूँ अगर 140 का टारगेट अचीव होगा। सो नेट this company is a best buy on corrections, and you can hold this company for a medium term perspective with a top 30. And Uday, do you have any disclosures? No, I'm not a consultant to this particular company. Okay. मैं
अपने दर्शकों को दोबारा एक ही चीज़ ये कहूँगा, जैसे नदी बहती जाती है और लौट के नहीं आती, उसी तरह से ये इन्वेस्टमेंट्स की जो अपॉर्चुनिटी है उसे वेस्ट ना करें, क्योंकि इसे वेस्ट करने से क्या होगा। बेसिकली देखिए, हम आपके सामने इतनी अपॉर्चुनिटीज़ लाते हैं, इतनी सारी कंपनीज ढूंढ ढांड के लाते हैं कि आप कुछ ऐसी कंपनियों में अपने पैसों को पार्क करिए या अपने ऐसी कंपनियों में निवेश करिए जहां पे रिटर्न्स 100% हो। कहीं भी आपका पैसा डूबने की कोई भी वजह ना हो, क्योंकि हमने जितनी बार भी लोगों से बात की है, लोग हमेशा यही कहते हैं कि स्टॉक मार्केट के नाम से डर से गए हैं, और यही एक कारण है क्योंकि हमारे देश में जो पार्टिसिपेशन लेवल है फाइनेंशियल मार्केट्स का वो बहुत कम है। हम कोशिश हमेशा ये करते हैं आपके सामने कि आप ऐसी ही कंपनियों में इन्वेस्ट करिए। अगर आपने नहीं किया है तो करके देखिए, क्योंकि stock market investments with regards to investments are concerned is the best to give the the liquidity with regards to the principal capital is concerned. The appreciation in the amount is always more from the equity with compares to mutual funds, or you talk about any other instrument with regards to finance is concerned. तो इस बार हमने बात की इंडिया सीमेंट्स की, पिछली बार हमने बहुत सारी कंपनियों की डिटेल में बात की थी, लेकिन एज मार्केट आज की कंडीशन जो है थोड़ी सी नरम है, क्योंकि मार्केट्स आर लिटिल बिट करेक्टिंग एट दिस स्टेज। मैं क्विकली हमारे गेस्ट से पूछना चाहूँगा एक ही कंपनी का परफॉर्मेंस, और क्योंकि वो काफ़ी नीचे आ गया है, और वो बात कर रहा हूँ मैं रिलायंस इंडस्ट्रीज़ की। आकाश, रिलायंस इंडस्ट्रीज़ currently is priced at 930. We recommended that company to buy between 980 and 990. So what do you think, this current correction should be an opportunity to grab for a longer period of time? Yeah, first of all, let's understand why this correction happened. This correction happened because there is a delay in the gas price hike. Okay. So basically this company should be a buy and should be a hold for investors do not need to worry about it, right? Yeah, investors should certainly add on the position that they were holding, and fresh investors can enter into the stock. Okay, fine. इसी समय के कारण मुझे यहाँ पे समाप्त करना पड़ता है, लेकिन मैं दोबारा आपसे मुलाकात करूँगा अगले शनिवार ठीक 5 बजे। देखते रहिए लेमन स्मार्ट इन्वेस्टर। बाय बाय। दुष्काळ आमच्या 5वीलाच पुजलाय। आमचे हाल आम्हाला माहित। अरे प्यायला पाणी नाही का, जनावरांना चारा नाही। सरकारनं म्हण 20 टन ट्रक भरून चारा पाठवला आमच्या गावासाठी, पण कुणालाच काय नाही मिळालं। आम्ही सरकारी कचेरीत जाऊन चौकशी केली की ते ट्रक कोणते, त्याचे नंबर काय, तवा कळलं की हा तो ट्रक होता ज्याने आमच्यासाठी 20 टन चारा घेऊन आला। अरे आमच्या तोंडचा घास तर पळवलाच, पण आता आमच्या जनावरांचा चाराही बस्त करायला निघाले। अरे कुठं नेऊन ठेवलाय महाराष्ट्र माझा? भ्रष्टाचारांना टाकू तुरुंगात, चला देऊ मोदींना साथ, कमळाचं बटण दाबा, भाजपाला बहुमत द्या। Global advertisers scaling new heights in outdoor media. घरची परिस्थिती गरिबीची असताना सुद्धा माझ्या वडिलांनी कष्टाने माझं शिक्षण पूर्ण केलं। मला गावाकडून शहराकडे पाठवलं। त्यांची इच्छा होती घराण्याचं गावाचं नाव मोठं करावं, पण माझ्या थकलेल्या बाबांना कसं सांगू, डिग्रीची काहीही किंमत राहिलेली नाही। मी BCom आहे, तरीही आजही रिक्षा चालवतो। अरे